रीजनिंग में एक टॉपिक होता है इनइक्वालिटी नाम का। इसमें क्या होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन ये आता है, आरआरबी पीओ वगैरह और एसबीआई तक आता है प्री में। तो इसमें क्या होता है, 3 सिंबल होते हैं, 1, 2 और 3। ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू है एंड ये लेस देन है। हम इस तीनों सिंबल से क्या कहता है कि एक स्टेटमेंट दे देता है। अब उस स्टेटमेंट में एक या दो कंक्लूजन दे देता है। उस कंक्लूजन हमें फाइंड आउट करना रहता है कि स्टेटमेंट में वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस हिसाब से। तो चलो आगे बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक यही है कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। ये जब भी हम कंक्लूजन के थ्रू, जैसे ये है, ये ग्रेटर देन है, इस कंक्लूजन के थ्रू हम स्टेटमेंट में फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम ए से मान लो सी तक जाना है, ए से हम सी तक गए, यहाँ एक बार ये आना चाहिए। जैसे बी हो गया, बी ग्रेटर देन है सी, सी तक जाने में एक बार ये आ रहा है ना, इसका मतलब ये सही रहेगा। अब ये लेस देन जब भी हम एफ से इधर जाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किधर लेस देन है किधर ग्रेटर देन है। उसके बाद ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू है। इसमें क्या करना रहेगा कि हमें चेक करना रहेगा भाई साहब कि हमेशा जब भी हम कंक्लूजन के थ्रू स्टेटमेंट में जाएंगे, हमेशा हमें रिलेशन फाइंड आउट मिलना चाहिए, ये ग्रेटर देन या लेस देन। अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हमेशा रिलेशन बनना चाहिए, और इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हमेशा रिलेशन बनना, या फिर हमें इक्वल टू का रिलेशन मिलना चाहिए। इसमें जो हम लेस देन को फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा हमें क्या होना चाहिए, एक हमारा ये जरूर मिले। बाद में ग्रेटर देन या इक्वल टू मिल जाए वो चलेगा, पर एक बार हमें एक ग्रेटर देन सिर्फ आना चाहिए। इसी तरीके से जब लेस देन फाइंड आउट करते हैं उसमें भी हमें एक बार लेस देन मिलना ही चाहिए, नहीं तो वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। बेसिक ये कवर हो गया। तो बेसिक पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आइदर और ये इनइक्वालिटी बता दूँ, तो जो कि काफ़ी टीचर बहुत गलत तरीके से या फिर ऐसे पढ़ाते हैं जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता। तो हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये इसमें दिया है कि हमें पहला दिया है डी से हमें एफ़ तक जाना है। तो भाई इसमें फाइंड आउट करो, एफ़ से हमें डी तक जाना है, डी से हमें एफ़ तक जाना है। तो डी से एफ़ तक जाने के लिए ये मिला, क्या मिला हमें, ग्रेटर मिला, ग्रेटर इक्वल टू मिला, और एफ़ तक इक्वल टू मिला। तो मैं क्या बोला था कि एक बार आना चाहिए। अगर ये वाला हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें एक बार ये ज़रूर मिलना चाहिए। तो मिल रहा है क्या एक बार, हाँ, और बाकी कोई बात नहीं, बाकी तो मिलना चाहिए। और ये रिलेशन बना रहा है। अगर हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जा रहे हैं, उसके बीच में मान लो हम इस रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं इसके बीच में, तो हमेशा हमें ये रिलेशन क्या करना चाहिए, कभी भी इससे अगर ये इस टाइप की रिलेशन मिल गया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा है ना आगे जाने के लिए। रास्ता तो तब मिलेगा ना जब इस तरीके से कोई कंक्लूजन, मतलब उसमें स्टेट में इस तरीके से कोई रिलेशन बना रहेगा। देखो इस तरीके से तब तो रास्ता मिल रहा ना। अगर मैं इस तरीके से कह दूँ कि राहुल इधर जाना है, या फिर किसी को कह दूँ ये इधर, तो ये तो रास्ता ही ब्लॉक हो गया ना, इधर कैसे जा पाऊँगा। तो वही कह रहा है कि भाई डी से हमें एफ़ तक जाना है, तो डी से गया, फिर ये मिल गया, ये मिल गया, एफ़ तक, पहला सही है, इसका मतलब पहला सही है। अब क्या कह रहा है कि भैया ए से मुझे एस तक जाना है, तो ए इधर है, ए से मुझे एस तक जाना है, ए से मैं चला गया, ठीक है, एक बार मिल गया, ठीक है, ग्रेटर देन मिला, बिल्कुल ठीक है भाई, रास्ता तो है वाई, लेकिन यहाँ ये मिल गया ना। अब मुझे ये रिलेशन मिला, ये रिलेशन मैंने बताया था कि भाई ये नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रास्ता ही ब्लॉक कर दे रहा है डी तक जाने के लिए। फिर ये आ गया, इसका मतलब है कि सेकंड वाला कंक्लूजन मेरा गलत है, यानी ओनली वन। तो देखो ओनली वन सही है। अब तुम्हें मैं आइदर और का कंडीशन बता देता हूँ, आइदर और कैसे करते हैं। तो आइदर और के लिए देखो काफ़ी सारे लोग बताते हैं भाई ये है, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल। 3 फार्मूले हमें 3 फार्मूला है, 3 चीज़ें हैं, 3 रूल है, जो भी आप समझो वो हमें हमेशा याद रखना है। नंबर 1 कि जो भी हमारा कंक्लूजन रहेगा ना वो वेरिएबल सेम रहेगा। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जैसे ये हो गया, ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। ये हमारा साइन कह लो, रिलेशन कह लो, कुछ भी कह लो, ये हमारा वो है। तो वही कह रहा है कि दोनों कंक्लूजन में सेम वेरिएबल होना चाहिए। इसमें सेम वेरिएबल दिख रहा है ना, डी बी, हाँ दिख रहा है भाई, सेम वेरिएबल होना चाहिए। और दोनों कंक्लूजन हमारा गलत होना चाहिए। हमारा ये दोनों कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है, ठीक, ये स्टेटमेंट है, कह रहा है कि कंक्लूजन गलत होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत होगा, और सारे पॉसिबल कंक्लूजन में कवर होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जब हम कोई कह रहा है कि भैया ए से हमें एफ तक जाना है, ए से एफ तक जाने के लिए हमें क्या मिला, एक ये रिलेशन मिला और एक ये रिलेशन मिला, ये फिर भी तो यही है ना, तो क्या फ़ायदा है लिखने के लिए, एक ये मिला और एक ये मिल गया। तो इसमें से हम अगर करें तो देखो एक ये मिल रहा है, एक ये, वो तो सेम ही है, एक ये मिला, ये मिला, एक इक्वल टू मिला, ये मिला, और एक ये लेस देन इक्वल टू मिला। इसका मतलब है कि हमें वहाँ जाने के लिए ए दोनों गलत है, ए से नहीं जा सकते बिल्कुल, एफ से ए तक नहीं जा सकते, बीच में ये रिलेशन है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दोनों सेम वेरिएबल है बिल्कुल भाई, ए एफ सेम वेरिएबल है, दोनों कंक्लूजन गलत हो गया। सारे पॉसिबल रिलेशन, अब पॉसिबल रिलेशन मतलब फिर देखो ए से एफ तक जाने में हमें ये सिंबल मिला,
तो क्या मुझे ये और ये तीन ही सिंबल मिल रहा है ना भाई यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों में से क्या हमें मिल रहा है, ये एक तो मिल गया, हाँ भाई ये मिल गया, ये भी मिल गया भाई, ये इक्वल टू लगा है, ये भी मिल गया, मतलब ये हमारा आइदर और होगा। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तुम्हें बेसिक और आइदर और की दोनों की कंडीशन पता चल गई है, तो और क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं 8-10 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन जितना भी हो पाएगा स्टार्टिंग में मैं तुम्हें करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब तुम क्या करना, मैं तुम्हें बिना पेन और पेपर के करा के दिखाऊंगा कि कैसे बिना पेन पेपर के हम ऐसे ही देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये ब्लर थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कह रहा है कि ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि डी से हमें एफ तक जाना है। डी से एफ तक जाने के लिए, डी से एफ तक जाने के लिए, ठीक है भाई, हमें मिल तो गया रास्ता इस बीच में, ठीक है। एक बार हमें ग्रेटर देन आ गया, तो मतलब पहला हमारा सही है। ए से एस तक जाना है, ए यहाँ है, ए से एस तक जाने के लिए बीच में ये आ गया, मतलब ये गलत है। अब आगे, अब ये कह रहा है कि भाई ओ से यू तक जाना है, ओ यहाँ है, ओ से यू तक जाने के लिए पहले ही देख लो, ओ से यू तक जाने के लिए एक मिल गया ना भाई, ये रास्ता ही ब्लॉक है। तो ओ से यू तक जाने के लिए हमारा ये गलत है, दूसरे में पहला गलत है। और दूसरे कंक्लूजन यू से ओ तक जाने के लिए, और यू से मुझे ओ तक जाने के लिए मिल तो रहा है, पर मैंने जैसे बताया था कि ये वाला जो भी सिंबल होगा उस स्टेटमेंट में जाने के लिए एक कम से कम एक ये तो होना चाहिए। उसके बाद तुम ये लगा दो, कोई भी लगा दो रिलेशन में, पर एक तो भाई साहब ये मुझे मिलना ही चाहिए। क्या यहाँ मिल रहा है यू से ओ जाने में, यू से ओ जाने में नहीं भाई, मुझे ये वाला मिला, इसका मतलब दूसरा भी गलत है। देखो दोनों सिंबल गलत हो गए, दोनों एलिमेंट सेम है बिल्कुल, ओ यू दोनों एलिमेंट सेम है भाई, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, दोनों एलिमेंट सेम है। सारे पॉसिबल रिलेशन अब ढूंढो कि यू से ओ तक जाने में हमें ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, बताओ और कुछ अगर रिलेशन मिल रहा है, यही मिल रहा है ना, यू से हो जाओ या ओ से ये जाओ, ये तो इक्वल टू है। तो भाई देखो ये और ये दोनों रिलेशन मुझे मिलने चाहिए, मिल रहे हैं क्या, यू से ओ जाने के लिए मिल रहे हैं क्या, हाँ भाई यू से ओ जाने के लिए यू ओ है, यू तुम्हें यहाँ लिख के दे रहा हूँ तो ज़्यादा आसान, ये मिल गया, ये मिल गया, मतलब हमारा ये आइदर और होगा इस तरह। अब ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, यू से जी जाना है, यू से जी जाने के लिए हमें, ठीक है भाई, पर हमें ये नहीं मिल रहा है, यू से जी जाने के लिए एक नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये क्वेश्चन पहले कंक्लूजन गलत है। अब जे से आर जाना है, दूसरे के लिए मुझे कह रहा है जे से आर जाना, जे से आर जाने के लिए, ठीक है भाई, दूसरा सही होगा, ये आइदर और नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1 कंक्लूजन, ठीक है, सी वाला ये सही होगा। अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई साहब हमें पहला क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 6 से 9 जाना है, 6 से हमें 9 जाना है, ठीक है, पहुँच तो गए, एक सिंगल मिल भी गया, इसका मतलब पहला सही है। अब 2 से 9 जाना है, 2 से 9 जाना है, 2 से 9 तो चलेगा, पर एक हमें ये मिल गया ना, मैंने बोला था कि ये वाला जब भी मिलेगा हमें सब में ये वाला चाहिए या फिर ये वाला चाहिए, पर इसमें तो हमें सिंगल ये मिल रहा है ना, इसका मतलब दूसरा वाला गलत है, 1 कंक्लूजन सही है। मैं तो अभी आपको समझा रहा हूँ तो इतनी टाइम लग रहा है, नहीं तो जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्यू से पी जाना है, क्यू से पी जाने के लिए हमें क्यू से पी के लिए तो रास्ता ही नहीं है ना, मतलब पहला तो गलत है। यस से पी जाना है, यस से पी जाने के लिए देखो यस कहाँ है, यस से पी जाने के लिए भाई साहब ये दोनों मिल गए, मैंने बोला था ना या तो ये मिले या तो ये मिले, इसके लिए यस से पी यानी ये सही है। 5 क्वेश्चन हो गया।